धान का कटोरा के रूप में चर्चित मध्य बिहार के इलाकों में किसान खेतों में पड़े धान के खरीदार नहीं मिलने से परेशान हैं। धान का कटोरा के रूप में बिहार के रोहतास जिला में धान की उपज को देख जब किसान लहलहाते हैं तो वही किसान धान के पक जाने और कटने के बाद खेतों में पड़े धान की खरीद नहीं होने से बेहाल हो जाते हैं। रोहतास के किसान अपनी मेहनत से खेतों में इतना धान जरूर उगाते हैं कि पूरे बिहार को पूरे साल भूखा न रहना पड़े, लेकिन जब इस धान को बेचने के लिए बिचौलियों के पीछे उन्हें घूमना पड़ता है तो उनके चेहरे पर असहनीय पीड़ा उभर आती है, क्योंकि उनका सपना टूटने लगता है और उनके सामने बच्चों की पढ़ाई से लेकर साल भर के खर्चे का बोझ खड़ा हो जाता है। हालांकि सरकार ने धान के किसानों को लेकर पैक्स के जरिए धान की खरीद की बात की है, लेकिन आज भी रोहतास में किसानों के खेत में धान उसी तरह पड़े हैं। इस धान को बेचने के लिए उन्हें भटकना पड़ रहा है। 12 लाख मैट्रिक टन धान की उपज के बावजूद इन किसानों को लागत का मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। आपको बता दें कि रोहतास जिला में 1,90,000 हेक्टेयर भूमि में धान की खेती होती है। प्रतिवर्ष यहाँ के किसान 12 लाख मैट्रिक टन से अधिक धान की उपज करते हैं। इस बार भी 11,84,509 मैट्रिक टन धान की उपज रोहतास जिले में हुई है, लेकिन इस धान का यहाँ कोई खरीदार नहीं है। जिला प्रशासन ने इस बार भी धान के खरीद का लक्ष्य मात्र 2,20,000 मैट्रिक टन रखा है, जिसे लगभग 240 पैक्सों के माध्यम से खरीदना है। अब आप समझ सकते हैं कि बचे हुए 10 लाख मैट्रिक टन धान यहाँ के किसान औने पौने दाम पर बिचौलियों के हाथ बेचने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि बिहार में 1868 रुपये प्रति क्विंटल सरकारी दर धान की खरीद के लिए निर्धारित की गई है, लेकिन रोहतास जिला में किसान फिलहाल 900 रुपये से लेकर 1100 रुपये प्रति क्विंटल धान बेचने को मजबूर है। सरकार ने फिलहाल रोहतास जिला के 100 पैक्स के माध्यम से धान की खरीद का ऐलान किया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिला में धान की उपज का 20% भी खरीदारी का लक्ष्य सरकार ने निर्धारित नहीं किया है। अब आप समझ सकते हैं कि रोहतास जिला के किसान 80% धान खुले बाजार में बेचने को मजबूर है। सरकार के अधिकारी कहते हैं कि रोहतास में धान में अभी नमी है और मानक के अनुसार 17% से अधिक नमी वाले धान की खरीद नहीं हो सकती है, इसलिए परेशानी है। ऐसे में समझा जा सकता है कि बम्पर उपज के बावजूद किसान मायूस हैं। ये रोहतास धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। ये इसलिए ताकि सरकार, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, केंद्र में बैठी सरकार कह रही है कि किसानों का MRP तय कर दिया गया है 1868 रुपये, लेकिन सच्चाई यह है कि किसान ये जमीनी स्तर पर किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा है। हम किसान हैं, हम लोग औने पौने दाम पर अपना धान बेचने को मजबूर हैं। क्या करेंगे? कोई ये तो मात्र सरकारी रिकॉर्ड में दिखाया जाता है कि धान किसान का रेट इतना हुआ है, लेने वाला कोई नहीं है। बिचौलिया आते हैं, लेते हैं, जाते हैं। वो भी बिचौलिया आपको उसमें धान में ये क्या कहते हैं, मॉइस्चर निकालते हैं, नमी काटते हैं। अगर आपका मॉइस्चर 22 आता है तो वो काट आपका 4 किलो कट जाता है प्रति क्विंटल, और उसी पर हम लोग बेचने को मजबूर हैं। बिचौलिया जो रेट तय करता है उसी पे हम लोग देते हैं। हम लोग को देना भी मजबूरी है, इसलिए मजबूरी है ताकि हम लोग अगला फसल का जो बुआई है वो कैसे करेंगे, ये भी तो हमारे सामने एक बड़ी समस्या है। हम किसान हैं भाई, दूसरा हम लोग को कोई आतलम है नहीं। हमारे बच्चे, अब तो देख लीजिए, इसी उम्र में मैं किसानी करता हूँ और मेरे 3 बच्चे हैं। मैं किसानी करके ही अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ, लिखाता हूँ, प्लस बीमारी, प्लस शादी विवाह, सब चीज़ इसी में मेंटेन करना होता है। मजबूर होते हैं हम लोग। बिचौलिया को 1,000 खूब बहुत ज़्यादा दाम बढ़ाएंगे तो 1,050
इसी रेट को हम लोग धान देते हैं, इसलिए देना मजबूरी है हमारे हमको भी। और मुख्यमंत्री जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, मैं आप लोगों के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से चाहूँगा कि इस बात को आप लोग कृपया हाथ जोड़ के, हम किसान आग्रह करते हैं कि इस बात को आप लोग सरकार तक पहुँचाएं कि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं किसान के प्रति, वो धरातल पर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो कागज में है, धरातल पर जमीनी स्तर पे नहीं है। दूर है हम लोग औने पौने दाम में बिचवलियों को ही धान बेच दें, ऐसा कुछ नहीं है। सहकारिता विभाग भले कहता हो, कागज में कहता होगा सहकारिता विभाग, लेकिन सच्चाई ये है कि आप कहीं भी देख लीजिए, आप चल के देख लीजिए, हमारे गांव में खेतों में देख लीजिए, धान पड़े हुए हैं, कोई लेने वाला नहीं है। अगर हम बनिया के पास जाते हैं तो बनिया कहता है कि ऐसे लेंगे, उससे नहीं होगा तो कहता है कि मौसर काटेंगे। इतना आपका क्विंटल में 8 किलो 6 किलो, और इस रेट 1900 1150 बहुत जाता है तो 1150, वो भी आपको पैसे के लिए 8 से 10 दिन तक दौड़ लगाइएगा तो कुछ पैसा मिलेगा आपके पूरे धान का। एक बार आपको कोई बनिया पैसा नहीं देता है। क्या नाम है आपका? विपिन बिहारी सिंह। है कि कोई धान को कुछ निहार लिमराल नहीं है, और किसान का खेती गेहूँ वगैरह होना है, बोना है, न कोई ले रहा है, कैसे गेहूँ का खेती होगा। औने पौने धान बिक कर दाम पर आदमी खेती को संभाल रहा है। सरकार का क्या रुख है, क्या कर रही है किसानों के पीछे, इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। मोदी सरकार को न, ऐसा सरकार तो पूरा वर्ल्ड में कहीं नहीं होगा। हम धान बेच रहे हैं 1000 प्रति क्विंटल। सहकारिता विभाग तो कह रहा है कि पैक्स में धान खरीदा, एक पैक्स नहीं ले रहा है, एक भी पैक्स नहीं ले रहा है। हम लोग का पैक्स तो हम लोग का धान आज तक नहीं लिया है, आज 10 वर्षों से पैक्स चल रहा है। वो बिचौलिया का खरीद कर पैक्स का धान भर कर चाउर कूट कर बेचता है, अपना खरीदी करके वो अपना व्यवसाय किया है मिल बनाकर, आधा भी नहीं निकलता है, आधा भी लागत से नहीं निकलता है। सरकारी नीति है पैक्सों को देकर, पैक्स अपना व्यापार किया है, कर्जा लेकर खेती ऋण में है किसान। लेबे वाला कोई है नहीं के, धान के खरीदे वाला कोई है नहीं के। अब हमनी के तो समस्या बा कि जो लागत आज लगौले बन जाए तौनो नहीं खे आवत। अब तो आत्महत्या करे के न पड़ी कि मैंने सब बाल बच्चा के पढ़ावे लिखावे के बा, यही में रोग ब्याध बा। कोई अभी तो 11 साढ़े 1100 के बिचा था, औने पौने दाम पर तो मैंने खरीदा तड़सन। पैक्स में कहा, अभी पैक्स तो खरीदारी नहीं चल, तो पैक्स में दिया ही कहाँ से? अच्छा, पैक्स का खरीदारी नहीं चालू है। तो आप लोग ये कहाँ बेचेंगे? अब कहीं कोई आएगा धान दबाएगा, इसके बाद में हम लोग बेचेंगे, हमने पौने दाम पर न बेचेंगे। कमे रेट में न 1150 का रेट चल रहा है तो हम लोग 11 साढ़े 1100 में न बेचेंगे। न बिया का पैसा है न खाद का पैसा है। एक तरफ जहां केंद्र सरकार किसान आंदोलनों से घिरी हुई है, वहीं रोहतास के किसान अपनी किस्मत पे रो रहे हैं। कोरोना काल में पाई पाई के मोहताज किसान में अब उतनी हिम्मत भी नहीं रह गई है कि वे दिल्ली के तर्ज पर कोई बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकें। लेकिन अंदर ही अंदर सुगबुगाहट बता रही है कि यहाँ के किसान को भी किसी आंदोलन की जरूरत महसूस हो रही है। खुलासा के लिए रोहतास से रंजन सिंह की रिपोर्ट।